बच्चों कल हमने किया था SDLC क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, व्हाट आर द रीजंस वी शुड यूज़ SDLC. So in this lecture I will discuss the SDLC phases, software development life cycle phases. phases मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो कौन से स्टेप्स चाहिए. कल हमने जर्नल डिस्कशन की थी, आज हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करनी है. तो SDLC का पूरा प्रोसेस डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस. सो एज यू कैन सी, सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फीडबैक स्टडी, फिर डिज़ाइन, फोर्थ इज कोडिंग, फिफ्थ इज टेस्टिंग, सिक्स्थ इज इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट एंड सेवंथ इज मेंटेनेंस. ठीक है. और बच्चे ये स्टेप बाय स्टेप फेजेस पेपर में आएगा तो ये स्टेप बाय स्टेप ही लिखने हैं, ये आगे पीछे नहीं हो सकते. ठीक है. ये स्टेजेस हैं. सबसे पहले रिक्वायरमेंट ही आएंगी. ठीक है. उसके बाद फिजिबिलिटी आएगी, फिर डिज़ाइन, फिर कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस. सो फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस. इसमें क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज. मतलब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या चाहिए, क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है. क्लियर. और ये फेज़ बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होंगी, देखो एक बार अगर मुझे यही नहीं क्लियर कि मैंने सॉफ्टवेयर कौन सा बनाना है, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं क्लियर कि क्लाइंट क्या चाहता है, तो फिर अगर मैंने ऐसे ही बिना एनालाइज किए, बिना ही रिक्वायरमेंट कलेक्ट किए, ज़्यादा मैंने डिटेल में उसकी स्टडी किए बिना ही काम करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है क्लाइंट को कुछ और आउटकम चाहिए हो. तो क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट मस्ट है. मतलब क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट, क्लाइंट को आपसे जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, क्लाइंट को क्लियर होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए कि चाहिए क्या, एक्चुअल में करना क्या है. सो रिक्वायरमेंट इज द फर्स्ट स्टेज. It is conducted by senior team members with input from all the stakeholders. Senior team members requirement analysis करते हैं. Planning for the quality assurance requirements and recognition of risk involved is also done at this stage. Proper planning होती है कि सॉफ्टवेयर जो है आपका वो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, और जितने भी रिस्क हैं उन सभी के बारे में सारे के सारे रिस्क जो हैं वो रिकॉग्नाइज इस स्टेज में होने चाहिए कि अगर मैंने इस सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू कर दिया तो ये रिस्क आ सकते हैं इन फ्यूचर, और उनको कैसे हैंडल करना है. तो इस फेज़ में यही है कि प्रॉपरली रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए, मतलब करना क्या है, कितनी देर में करना है, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है, क्या आपने करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, कौन सा बनाना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसको कितना टाइम एलोकेट करना है. क्लियर. तो ये सारे का सारा आपको रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस में क्लियर होना चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट फेज. इस फेज के बाद सेकंड फेज आता है फिजिबिलिटी स्टडी. आपने रिक्वायरमेंट ले ली, आपने डिटेल में स्टडी कर ली कि दीज आर माय रिक्वायरमेंट्स, मैंने ये करना है. अब आपने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है. फिजिबिलिटी स्टडी मीन एक आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया, रिक्वायरमेंट्स आ गई आपके पास, अब आपने स्टडी करनी है डिटेल में कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है, कि क्या मैं ये सॉफ्टवेयर कंपनी में अपनी बना भी सकता हूँ या नहीं बना सकता. मुझे टास्क तो मिल गया, मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने करना क्या है,
मुझे क्लियर है कि मैंने ये करना है, इतनी देर में करना है, लेकिन क्या वो हो पाएगा, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब कि वेदर जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाना जा रहे हो दैट इज फिजिबल और नॉट। सो 5 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी होती है, बड़ा इजी है। फर्स्ट इज, जब हम फिजिबिलिटी स्टडी डिटेल में करेंगे, ये पूरे का पूरा एक चैप्टर है, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए एसडीएलसी में आप इस तरह ये फिजिबिलिटीज लिख सकते हो। फर्स्ट इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक मतलब आपको रिक्वायरमेंट मिल गई कि आपने ये प्रोजेक्ट करना है, 10,000 रुपया बजट है। अब आप उसकी स्टडी करोगे, उसकी फिजिबिलिटी चेक करोगे कि क्या आप वो प्रोजेक्ट विद इन बजट कंप्लीट कर पाओगे या नहीं। इकोनॉमिक मतलब आपने कॉस्ट के रिलेटेड सारी स्टडी करनी है। कैन वी कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द बजट और नॉट। ठीक है। लीगल फिजिबिलिटी चेक करनी है कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो क्या मेरे ऊपर कोई लीगल एक्टिविटी, लीगल एक्शन तो नहीं हो जाएगा। क्या किसी ने सेम प्रोजेक्ट पे पहले काम तो नहीं किया हुआ, कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं है, जो मैं लोगो यूज़ करने जा रहा हूँ वो किसी और कंपनी ने तो यूज़ नहीं किया। ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टडी होगी इस केस में लीगल फिजिबिलिटी। ऑपरेशन फिजिबिलिटी। ऑपरेशन फिजिबिलिटी का मतलब क्लाइंट को ये सॉफ्टवेयर चाहिए और उसमें ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज को एडमिशन्स का सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है। उसमें ये फंक्शंस कि बच्चे का रोल नंबर जनरेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो पा रहा है या नहीं। मतलब जैसे कोई वेबसाइट बनानी है हमने, अगर मैं इस चीज़ पे क्लिक करूं तो ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। मतलब फंक्शनैलिटी चेक करनी कि जो भी क्लाइंट चाहता है वो पॉसिबल भी है या नहीं। सो कैन वी क्रिएट ऑपरेशंस विच आर एक्सपेक्टेड बाय द क्लाइंट। कि क्लाइंट को जो ऑपरेशंस क्लाइंट करना चाहता है वो फिजिबल है भी है या नहीं, वो हो भी पाएंगे या नहीं। टेक्निकल फिजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल किसी ने .NET में प्रोजेक्ट बनाना या .NET में सॉफ्टवेयर बनाना, तो क्या मेरी कंपनी के पास .NET में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए टेक्निकल स्टाफ है। क्या मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं .NET का सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ या नहीं। मेरे पास विजुअल स्टूडियो है या नहीं। मतलब टेक्निकलिटी चेक करनी कि वेदर द करंट कंप्यूटर सिस्टम कैन सपोर्ट द सिस्टम। एक तो ये हो गया, पहले मैंने जो बताया कि टेक्निकलिटी चेक की कि मेरे पास टेक्निकल स्टाफ है या नहीं उसको करने के लिए। दूसरा टेक्निकलिटी क्या चेक करनी कि सपोज करो क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर आपको बनाने को बोला और उसने कहा कि ये चलना चाहिए, तो क्या वो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। उसकी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए सिस्टम की, इसको रन करने के लिए कितनी रैम चाहिए इसको। तो ये सारी की सारी स्टडी कर ली। टेक्निकल फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी। अगर मैंने क्लाइंट को बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने में आपको डिलीवर हो जाएगा, तो क्या वो प्रोजेक्ट विद इन शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा। सो दिस इज़ द फिजिबिलिटी स्टडी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फिजिबिलिटी, ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इन शॉर्ट फिर से देखो, इकोनॉमिक कि क्या सॉफ्टवेयर आपका विद इन बजट कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। लीगल, क्या मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर ये वाला बनाऊंगा तो लीगल एक्शन तो नहीं हो जाएगा। ठीक है। ये मेरे कॉपीराइट इशू तो नहीं आ जाएगा कोई, या ये पहले किसी ने बनाया हुआ है या नहीं। ऑपरेशन फिजिबिलिटी, क्या इसमें जो भी फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर में, जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ, ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। क्लाइंट जो भी चाहता है वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। टेक्निकल,
क्या मेरे पास टेक्निकल स्टाफ है, क्या मेरे पास टेक्निकल सॉफ्टवेयर हैं इसको बनाने के लिए, क्या ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो ये सिस्टम मेरा सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। शेड्यूल, क्या जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं शेड्यूल की फिजिबिलिटी चेक करना। सो अभी तक हमने दो किए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट को गैदर करना, रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली लेना, और फिजिबिलिटी चेक करनी। रिक्वायरमेंट मेरे पास क्लियर हो जाए तो मैंने चेक करना कि फिजिबल भी वो है या नहीं। फिजिबल मीन, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ही यही होता है कि मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं। अगर कोई फिजिबिलिटी स्टडी पॉजिटिव नहीं आती, कोई भी रिपोर्ट मुझे लगता है कि ये टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो फिर प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू नहीं किया जाता। सो फिजिबिलिटी स्टडी मीन प्रॉपरली चेक करना कि ये 5 जो फिजिबिलिटीज़ हैं इनके अकॉर्डिंग काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिजिबिलिटी स्टडी हो जाए, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी हो जाए, इसका मतलब अगर सारा कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब मैंने सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू कर देना है। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद फिर फेज़ आता है, नेक्स्ट आपका फेज़ आता है डिज़ाइन फेज़। मतलब अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट पॉजिटिव है, सारा कुछ यस है, ओके है, मुझे कंटिन्यू करना है, तो फिर मैं जाऊंगा डिज़ाइन फेज़ पे। फिर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो डिज़ाइन फेज़ में एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें 2 तरह की डिज़ाइनिंग है, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन का मतलब कि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने में कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए। अब मॉड्यूल क्या होता है, किसी एक सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सपोज करो सॉफ्टवेयर है, उसमें एक मॉड्यूल आ गया बच्चों की एडमिशन का, एक मॉड्यूल आ गया स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का, एक मॉड्यूल आ गया लाइब्रेरी का, ठीक है ना, एक मॉड्यूल आ गया स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का। सो कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, उसको डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं मॉड्यूलर, मतलब अलग अलग मॉड्यूल बना दिए ताकि हर मॉड्यूल पे काम इजीली किया जा सके। सो हाई लेवल डिज़ाइन मीन बस यही सोचना, जैसे एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे सपोज करो सॉफ्टवेयर है, उसमें 3 मॉड्यूल चाहिए मुझे, M1, M2 और M3, मतलब एक सॉफ्टवेयर में 3 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। पहले तो ये मॉड्यूल आइडेंटिफाई करना कि कितने मॉड्यूल्स चाहिए, कितने फंक्शनैलिटी चाहिए, फंक्शनैलिटी वाइज उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें क्या क्या करना है, उनके क्या क्या नाम होने चाहिए। तो ये आ गया उसकी डिस्क्रिप्शन। हर मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी क्या होगी, उसकी ब्रीफ आउटलाइन। हाँ जी, इस मॉड्यूल में अटेंडेंस का काम होगा, इस मॉड्यूल में बच्चों की एडमिशन का काम होगा, इस मॉड्यूल में लाइब्रेरी सिस्टम होगा। ये आपस में कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे ये लाइब्रेरी वाला मॉड्यूल और ये एडमिशन वाला मॉड्यूल कैसे आपस में डिपेंडेंट है। जिस बच्चे की एडमिशन होगी उसी को लाइब्रेरी वाला कार्ड मिलेगा, ठीक है। और डेटाबेस, सॉफ्टवेयर पे कोई भी काम होगा तो वो डेटाबेस उसका बनाना पड़ेगा। जो भी आप जहाँ पे एडमिशन्स कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो बच्चों की, वो सारे का सारा आपका डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, तो डेटाबेस को भी डिज़ाइन करना। तो ये हो गया हाई लेवल डिज़ाइन। ये क्या है, डेटाबेस को भी डिज़ाइन करना। लो लेवल डिज़ाइन क्या है, अब सिंपल आ गया। लो लेवल डिज़ाइन में इनके अंदर इस मॉड्यूल में क्या क्या है, इस मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी क्या है, सो फंक्शनल लॉजिक ऑफ द मॉड्यूल। ये पूरे के पूरे डेटाबेस में मुझे कितने टेबल चाहिए। मीन हाई लेवल डिज़ाइन हो गया, एक ओवरऑल डिज़ाइन हो गया,
लो लेवल डिज़ाइन मीन उनके अंदर, जैसे मॉड्यूल M1 की बात करें तो इस मॉड्यूल में मुझे क्या क्या चाहिए, इस मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी क्या है, इस मॉड्यूल में कौन कौन से टेबल यूज होंगे, इस मॉड्यूल का इंटरफेस क्या होगा, इंटरफेस मतलब ये यूज़र को कैसे दिखेगा, ये मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे होंगे, हर मॉड्यूल की इनपुट क्या होगी, हर मॉड्यूल की आउटपुट क्या होगी, अगर कोई एरर मैसेज आया, अगर कोई फंक्शनैलिटी गलत है, कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उसको हम लाइब्रेरी कार्ड इशू कर रहे हैं तो वो एरर शो कर दे, वो कैसे, मीन प्रॉपर लो लेवल डिज़ाइन मीन प्रॉपरली उसको डिज़ाइन करना। एक हाई लेवल डिज़ाइन तो ये हो गया कि कौन कौन से मॉड्यूल है और कौन सा डेटाबेस है, और लो लेवल डिज़ाइन मीन एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या करना है, उस मॉड्यूल के अंदर इंटरफेस क्या होगा, उस मॉड्यूल का डेटाबेस कैसा होगा, उस मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। तो ये तो एक मैंने एग्जांपल बताई थी स्टूडेंट सिस्टम। कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे, एक और एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे ये हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन कैसे होता है, और इवन इसका चैप्टर भी है, तो ये हम डिटेल में करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।